स्टूडेंट आज मैथ्स क्लास 10th ऑब्जेक्टिव NCERT चैप्टर 1.2 पार्ट 2 मतलब इसका पार्ट 1 बन चुका है। पार्ट 2 विथ सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग से मेरी आग्रह है, मेरी विनती है कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि हम अच्छा से इससे और भी अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने बनाकर आपको प्रस्तुत कर सके, बना सके। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन को। 11 नंबर 10 नंबर तक पार्ट 1 में है क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत आवर्त में है। तो यहाँ पे देखना है कि 2, 5 क्योंकि इसका नियम कहता है कि 2 और 5 जिसके हर के गुणनखंड में होता है वह दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ 2, 5 है, इसलिए ये शांत, ये क्या हो गया? शांत हो गया। यहाँ 40 है, ऑटोमेटिक इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 5 आना ही है इसमें, तो ये भी शांत हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 160 है, ये भी 2 और 2 आ जाएगा तो इसका गुणनखंड में, तो ये 2 ये सब क्या है? शांत है। और कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है? अशांत आवर्त में, तो 77 इसको अगर गुणा कीजिए, गुणनखंड कीजिएगा 221 को, तो 7 त्रिका 21 आ जाएगा, तो इसलिए ये अशांत आवर्त में हो जाएगा। इस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? मतलब शांत दशमलव में बदलाव है, परिवर्तन है। तो यहाँ पे देखिए 7 है, ये कभी भी शांत नहीं हो सकता है। यहाँ पे 8 है, ये शांत होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड जब करेंगे तो इसमें 2 आ रहा है, तो ये नियम कहता है कि 2 हो या 5 हो, 2 हो और 5 हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसी तरह से सी में देखिए तो 3, 5, 15, यहाँ भी गुणनखंड 3, 5 आ रहा है, तो 5 तो है लेकिन उसके अतिरिक्त 3 आ रहा है, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से ये दशमलव प्रसार इसका होगा, शांत परिवर्तन में परिवर्तनशील है। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 0.105 का दशमलव का p/2m × 5n के रूप में निम्न में से कौन है? तो इसका दशमलव में क्या करेंगे? हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर इसका विथ एवरी क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और वहाँ से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? मतलब कि पूरा नहीं कटता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका है? 2, 8 का 3/8 में 8 का तो हो जाएगा, 3, 5, 15, ये भी नहीं होगा, तो इसे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में हम आते हैं, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है तो 49 का तो वर्गमूल निकल रहा है लेकिन 101 का नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 32 का तो नहीं निकल रहा है लेकिन 64 का निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का होना चाहिए 91। उसी तरह √91/81 है, तो 91 का नहीं निकलेगा, 81 का निकलेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है और 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर, इसका परिमेय संख्या है। इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो 11 अपरिमेय संख्या है, 15 अपरिमेय संख्या है, 4 √5 अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √9, √16 है, तो √9 का वर्गमूल कितना निकलेगा स्टूडेंट? 3। और इसी तरह से √16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4 निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस × a-b × लस a-b, तो इसका आंसर कौन होगा? आप देखिए ए बी से ए बी एक बार में कट जाता है तो ए बचता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार में देखेंगे कि कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा। तो 2 का पावर 4, तो 2 को मतलब हम 4 बार लिखेंगे इस तरह से, इंटू 5 का पावर 3। इसको जब हम करेंगे तो दशमलव के 4 स्थान के बाद ये शांत हो जाता है।